सो बेसिकली यहाँ पे अपन देखने वाले हैं क्यू क्या होता है। सो बेसिक से लेके अपन बढ़िया तरीके से इसको देखने वाले हैं क्या ऑपरेशंस होते हैं। एंड इसमें बेसिकली अपने में एक टाइप है जो कि है सर्कुलर क्यू। सो वो भी देखेंगे क्या होता है। इसके बाद अपन ऑपरेशंस वगैरह देखेंगे कौन कौन से होते हैं, है ना। प्रॉपर डायग्राम के साथ अपन यहाँ पे समझने वाले हैं। सो लेट्स सी, सबसे पहले यहाँ पे डेफिनेशन देख लेते हैं सिंपल तरीके से क्या होती है। सो अ क्यू इज डिफाइंड एज अ लीनियर डेटा स्ट्रक्चर दैट इज ओपन एट बोथ साइड, जो कि बोथ साइड से ओपन होता है ना। जो फर्स्ट साइड होती है एंड जो लास्ट साइड होती है, ठीक है, बोथ साइड से ओपन होता है। एंड द ऑपरेशंस आर परफॉर्म्ड इन फर्स्ट आउट। मतलब ये प्रिंसिपल को फॉलो करता है जो कि है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। मतलब जो पहले आएगा वही पहले जाएगा, राइट। अब जैसे मान लो आप लाइन में लगे हुए हो किसी लाइन में, ठीक है, तो जो फर्स्ट नंबर पे लगा होता है पहले उसी का काम होता है, राइट। जो भी काम कर रहा है तो पहले उसका काम होगा, उसके बाद जो लगा है उसका काम होगा। तो जो सबसे लास्ट में आया है उसका काम सबसे लास्ट में होगा। सो ये एग्जाम्पल है यहाँ पे क्यू का, राइट। सो ये सिंपल तरीके से हो जाएगा अपना, है ना। अब देखो ये बेसिक अपना यहाँ पे लीनियर क्यू है। इसमें आपको क्या दिख रहा है यहाँ पे कि सिंपल सा देखो इस तरीके से आपको यहाँ पे दिख रहा है कि डेटा फिल है इसमें, है ना। सो जीरो इंडेक्स से स्टार्ट हो रहा है अपना। अब ये अपना इन क्यू है, ये डी क्यू है। इन क्यू का मतलब होता है जहाँ से अपने यहाँ पे इंसर्ट कराते हैं अपन एलिमेंट को। एंड डी क्यू का मतलब होता है जहाँ से एलिमेंट अपने बाहर निकलते हैं, राइट। ये सिंपल सा मीनिंग होता है बोथ का, ठीक है। अब यहाँ पे दो चीज़ें होती है, एक रेयर होता है, ये पॉइंटर होते हैं। एक रेयर होता है, एक फ्रंट होता है, ठीक है। सो फ्रंट वो होगा जो सबसे पहले यहाँ पे जहाँ भी एलिमेंट अपना सबसे पहले रखा होगा, ठीक है। सो वो अपना क्या होगा, फ्रंट होगा। एंड जहाँ पे लास्ट में रखा होगा वो अपना रेयर होगा। ये सिंपल तरीके से आपको समझना है, ठीक है। सो अगर ये सर्कुलर है तो यहाँ पे ये क्या होगा, इस तरीके से आएगा और फिर ये घूमता रहेगा, है ना। वो भी अपन डिस्कस करेंगे। एंड सारी चीज़ों के बारे में अपन अभी प्रॉपर तरीके से डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। सो यहाँ पे देखो ये कुछ ऑपरेशंस होते हैं अपने, है ना। जैसे अपना इन क्यू हो गया, डी क्यू हो गया, एजिप्टी हो गया, पीक हो गया। सो इन क्यू का मतलब होता है यहाँ पे अपन इंसर्ट करा रहे हैं एलिमेंट को, ठीक है। सो यहाँ पे क्या कराते हैं, इंसर्ट एलिमेंट, राइट, इंसर्टेड। और यहाँ पे डी क्यू का मतलब होता है यहाँ पे क्या कराते हैं, डिलीटेड, है ना। और यहाँ पे इज एम्प्टी मतलब अगर खाली है यहाँ पे क्यू, राइट। और यहाँ पे पीक मतलब जो अपना सबसे ऊपर वाला एलिमेंट है बीच वाला, तो वो अपन दिखाते हैं, ठीक है। सो ये सिंपल सा रहता है। एंड मोस्टली इसमें तीन रहते हैं अपना, इन क्यू, डी क्यू और डिस्प्ले, ठीक है। ये तीन ऑपरेशन रहते हैं। ये टाइप से जिसमें सबसे पहले लीनियर क्यू आ जाएगा, फिर उसके बाद सर्कुलर क्यू आ जाएगा, देन उसके बाद प्रायोरिटी क्यू आ जाएगा। प्रायोरिटी क्यू का मतलब होता है जिसको हम सारे काम छोड़ के सबसे पहले प्रायोरिटी देते हैं, वो होता है प्रायोरिटी क्यू, राइट। एंड यहाँ पे अपन डबल इंडेड क्यू आ जाएगा, ठीक है। सो इसमें क्या रहता है कि जो अपना डी क्यू होता है, इन क्यू होता है, दोनों साइड से होता है, यहाँ पे स्टार्टिंग से भी लास्ट से भी, ठीक है। सो ये सिंपल सा अपने रहते हैं टाइप्स। अब यहाँ पे अपन देखते हैं, यहाँ पे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, एक सेकंड। सो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। सो बेसिकली यहाँ पे देखो अपन बात करने वाले हैं सर्कुलर क्यू के बारे में, जो कि आपके सिलेबस में है, राइट। सो सर्कुलर क्यू देखते हैं क्या होता है ना। सो देखो इसमें सिंपल तरीके से अगर मैं आपको एक्सप्लेन करूँ, सर्कुलर क्यू में क्या रहता है कि आपका डेटा इस तरीके से सर्कुलर वे में मूव करता रहता है ना। जिससे क्या होता है कि जो डेटा फर्स्ट नंबर पे आया था वो अब घूम के लास्ट में चला गया, और लास्ट वाला डेटा फिर से फर्स्ट नंबर पे आ जाता है स्टार्टिंग में। तो इससे अपना स्पेस वेस्ट नहीं जाता, है ना। और जबकि लीनियर क्यू की अगर बात करूँ, सो उसमें क्या होता था, अननेसेसरी अपना जो स्पेस है वो वेस्ट होता था। मतलब अगर एक बार डेटा चला गया तो वो फिर वापस यहाँ पे बिगिनिंग मतलब फर्स्ट में नहीं आएगा। सो दैट्स वाई यहाँ पे स्पेस अननेसेसरी अपना वेस्ट होता था। सो इसलिए अपन ने यहाँ पे सर्कुलर क्यू बेस्ट होता है एंड स्पेस इसमें बेस्ट बेस्ट नहीं होता, राइट। सो यहाँ पे देखो सर्कुलर क्यू और रिंग बफर, इसको रिंग बफर क्यू भी बोलते हैं, इज अ लीनियर डेटा स्ट्रक्चर दैट फॉलोज फर्स्ट इन फर्स्ट आउट बट कॉन्सेप्ट द एंड बैक टू द बिगनिंग। मतलब इसमें क्या रहता है, जो एंड रहता है वो अपने बिगनिंग में मतलब स्टार्टिंग में वापस आ जाता है ना। सो इससे क्या होता है अपना जो स्पेस है वो अननेसरी वेस्ट नहीं होता, ठीक है। एफिशिएंटली रीयूज स्पेस इन अ फिक्स्ड साइज एरे बाय रैपिंग अराउंड अनलाइक अ स्टैंडर्ड क्यू, ठीक है। स्टैंडर्ड क्यू की तरह यहाँ पे वेस्ट नहीं होता। सो दैट वेस्ट स्पेस आफ्टर डी क्यू इट यूज्ड फ्रंट एंड रेयर पॉइंटर्स, जो फ्रंट और रेयर पॉइंटर्स होते हैं, ठीक है। सो उसके थ्रू वो क्या होते हैं, घूमते रहते हैं, बदलते रहते हैं, मतलब तो वो तो गोल गोल, राइट। सो इतना आपको क्लियर हो गया होगा।
दैट मूव सर्कुलरली टू इन क्यू, जिसका मतलब होता है अपन इंसर्शन कराते हैं यहाँ से, मतलब एलिमेंट इंसर्ट कराते हैं, ठीक है। एट द रेयर एंड रिमूव डी क्यू फ्रॉम द फ्रंट, मेकिंग इट आइडियल फॉर टास्क लाइक राउंड रोबिन शेड्यूलिंग और बफरिंग। ये सारे टास्क होते हैं बेसिकली, इनको ये टास्क जो होते हैं ये वो टास्क है सीपीयू के अंदर जहाँ से हमारा डेटा बार बार आता जाता रहता है ना, सर्कुलर तरीके से बार बार मूव करता रहता है। सो ये वहाँ पे यूज़ आता है बहुत ही एफिशिएंटली तरीके से, राइट। सो इतना आपको क्लियर हो गया होगा। सो बेसिकली यहाँ पे देखो ये सिंपल सा अपना यहाँ पे एग्जांपल है, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरीके से सर्कुलर होता है एंड जैसा आपको दिख रहा होगा ये फ्रंट है, ठीक है। और इसके बाद यहाँ पे 1 2 3 4 इस तरीके से डेटा है। अब ये डेटा वापस यहाँ से जाएगा, फिर यहाँ पे आएगा, फिर ये डेटा फिर से यहाँ पे घूमता रहेगा बार 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 बार। और ये अपना क्या है यहाँ पे रेयर है, राइट। सो इस तरीके से रहता है। और यहाँ पे अपना थोड़ा फ्री स्पेस है, ठीक है, स्टार्टिंग में। फिर यहाँ पे ये अपना घूमेगा तो स्पेस अननेसेसरी नहीं जाता, स्पेस है बट अननेसेसरी वेस्ट नहीं होता, राइट। सो इतना आपको क्लियर हो गया होगा यहाँ पे, राइट। अपन थोड़ा सा एक ऑपरेशन देखते हैं। सो यहाँ पे देखो ध्यान से, स्टार्टिंग में अपन ने एक एग्जांपल लिया, ठीक है। ये क्या है अपना सर्कुलर क्यू है, सिंपल है। सो ये क्या है अपना सर्कुलर क्यू, आई होप आपको दिख रहा होगा, राइट। अब स्टार्टिंग में जो अपना फ्रंट है और जो रेयर है वो बोथ आर जीरो है, क्योंकि अभी जब अपना क्यू खाली रहता है सो स्टार्टिंग में अपना जो फ्रंट और रेयर होता है वो खाली रहते हैं, है ना। सो इस तरीके से 1 2 3 4 5 ये अपनी इंडेक्स वैल्यू है। अब देखो इंडेक्स वैल्यू जीरो से भी स्टार्ट हो सकती है, वन से भी स्टार्ट हो सकती है ना। सो उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, राइट। वो यूज़र पे डिपेंड करता है आप क्या ले रहे हो, है ना। सो यहाँ पे वन से स्टार्ट है, ठीक है। अब ये स्टार्टिंग में इसके अंदर कुछ नहीं है, दैट्स वाई यहाँ पे फ्रंट और रेयर बोथ आर जीरो है, सिंपल है। अपन क्या करते हैं इसके अंदर कुछ एलिमेंट अपन यहाँ पे इंसर्ट कराते हैं। सो ये देखो स्टार्टिंग में मैंने कुछ एलिमेंट इंसर्ट कराए, जो कि यहाँ पे देखो ए बी सी, मैंने तीन यहाँ पे अपने लेटर इंसर्ट करा लिए। सो ए यहाँ पे आ गया, बी यहाँ पे आ गया, सी यहाँ पे आ गया, सिंपल। अब जो फ्रंट है वो क्या हो गया, ए हो गया। और जो अपना रेयर है वो क्या होगा, थ्री हो गया। फ्रंट का मतलब होता है जो स्टार्टिंग में अपना यहाँ पे सबसे पहले जो है ना। और यहाँ पे जो सबसे पहले डेटा अपना भरा हुआ है, राइट। सो यहाँ पे क्या है, ए है। तो ये ए कौन से इंडेक्स नंबर पे है, वन पे है, सो दैट्स वाई फ्रंट अपना वन होगा। और ये जो सी है वो किस पे है, 1 2 3, थ्री वाले पे है, सो दैट्स वाई यहाँ पे अपना रेयर थ्री है, ठीक है। अपन क्या करेंगे इसके अंदर से कोई एक एलिमेंट डिलीट कर देंगे। जैसे मैंने यहाँ पे क्या डिलीट कर दिया, ए को डिलीट कर दिया। अब ए को डिलीट किया तो यहाँ से ये डायरेक्टली डिलीट हो गया, ठीक है। अब बिकॉज ये सर्कुलर है सो दैट्स वाई यहाँ से अपना डिलीट हो रहा है, यहाँ से डिलीट हो रहा है ना, क्योंकि वो घूम रहा है बार बार, तो यहाँ से भी हो सकता है यहाँ से भी हो सकता है। सो यहाँ पे ए डिलीट हो गया, ठीक है। तो अब देखो फ्रंट जो था मेरा वो क्या हो गया, अब टू हो गया, ये फ्रंट हो गया। और जो रेयर था वो अपना सी हो गया, ठीक है, ये थ्री है ना। क्लियर है, इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद अपन क्या कर रहे हैं, यहाँ पे देखो दो और एलिमेंट मैंने इसके अंदर इंसर्ट करा दिए। सो अब मैंने यहाँ पे डी और ई दो एलिमेंट को क्या करा है, इंसर्ट करा दिया। सो अब देखो दो एलिमेंट जब इंसर्ट हुए तो वो कहाँ पे आ गए, एक यहाँ पे आ गया, एक यहाँ पे आ गया। बिकॉज यहाँ पे क्या है, ये सर्कुलर है ना। सो दैट्स वाई ये जब ऐसे चल रहा है तो यहाँ पे आएगा, राइट, इस तरीके से घूमेगा। सो ये ऑटोमेटिकली यहाँ पे जाके ये पीछे फिर से आ जाएगा, इतने में अपने एलिमेंट जो इंसर्ट हो रहा है स्टार्टिंग में वो अपने यहाँ पे आ जाएंगे। क्लियर, इतना समझ में आ गया होगा। सो यहाँ पे फ्रंट अपना क्या है, टू है। ये देखो फ्रंट अपना क्या है, टू है। फ्रंट तो चेंज हुआ ही नहीं है ना। और जो अपना यहाँ पे रेयर था वो फाइव हो गया। सो रेयर अपना क्या हो गया, फाइव हो गया, ठीक है। इस तरीके से अपना सिंपल सा चलता है। अब देखो हो सकता है आपको ये कॉम्प्लिकेटेड लगे बट कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, सिंपल है। ये सर्कुलर चलता रहता है इसलिए वो फ्रंट और रेयर आपके चेंज होते रहते हैं, है ना। इसलिए आपको थोड़ा सा समझना है ध्यान से, राइट। अब इसके बाद अब देखो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, अब इसके अंदर मैंने क्या किया, यहाँ पे बी और सी को यहाँ पे डिलीट कर दिया। सो देखो बी एंड सी बोथ आर, यहाँ पे अगर मैं डिलीट कर दूंगा सो होगा क्या, ध्यान से देखो। यहाँ पे ये डिलीट हो गया, ये डिलीट हो गया, दोनों जगह खाली हो गई, राइट। अब यहाँ पे जो फ्रंट है वो कौन हो गया, डी हो गया मेरा फ्रंट। और जो रेयर है वो ई हो गया, है ना। सो फ्रंट और रेयर ये दोनों मेरे चेंज हो गए, ठीक है। अब अगर मुझे कोई सा एलिमेंट इंसर्ट कराना है इसके अंदर सो वो इंसर्ट यहाँ से होगा, जैसे मैंने बताया इंसर्ट हमेशा यहाँ से होगा। तो यहाँ पे इंसर्ट कराया मैंने, ठीक है, ये इंसर्ट करा दिया। अब यहाँ तो जगह ही नहीं है बोलोगे, तो अगर जगह नहीं है तो ये तो सर्कुलर है, तो ये घूम के कहाँ जाएगा, यहाँ पे आएगा। तो ऐसे ही कुछ होने वाला है। जैसे देखो मैंने ये देखो यहाँ पे एफ को इंसर्ट कराया, एफ को इंसर्ट कराया तो ये यहाँ जगह नहीं थी तो ये घूम के यहाँ पे आ गया।
कुछ इस तरीके से, राइट। सो अब देखो मेरा फ्रंट क्या हो गया 4, क्योंकि ये तो फ्रंट ही था, है ना, बल्कि ये घूम के आया है, ना कि यहाँ पे ये फ्रंट बन गया है। ठीक है, ये स्पेशली आपको समझना है कि ये कोई फ्रंट नहीं है, ये आपका लास्ट वाला एलिमेंट है, क्योंकि यहाँ पे जगह नहीं थी, दैट्स वाई अपन ने यहाँ पे स्टोर किया, तो वो ऑटोमेटिकली घूम के यहाँ पे आ गया। ठीक है, सो ये अपना क्या हो जाएगा, ये अपना यहाँ पे हो जाएगा जो रेयर, और यहाँ पे ये जो अपना फ्रंट था वो तो सेम रहेगा डी। सो यहाँ पे फ्रंट अपना रहेगा 4, राइट, जो कि डी ही रहेगा, वो चेंज नहीं होगा, है ना। सो ये थोड़ी सी चीज़ समझने वाली यहाँ पे, राइट। सो इस तरीके से आपको समझ में आ गया होगा ये किस तरीके से सिंपल से ऑपरेशन अपन परफॉर्म कर सकते हैं। अब देखो यहाँ पे अपन बात करने वाले हैं प्रियोरिटी क्यू के बारे में। अब इसका मतलब क्या होता है, प्रियोरिटी क्यू क्या होता है? प्रियोरिटी मतलब जिसको अपन सबसे पहले प्रियोरिटी दें, मतलब बाकी काम छोड़ के सबसे पहले उसका काम करें, ऐसा कुछ होता है ना। जैसे सपोज आप घर में हो, ठीक है, अब आपके घर में बहुत सारे मेंबर्स हैं। अब मान लो आपके दादाजी हैं, आपके पापा हैं, ठीक है, तो आपके पापा जी ने कुछ काम बोला, उस उनके साथ आपके दादाजी ने कुछ काम बोला, तो आप प्रायोरिटी किसको दोगे? दादाजी को, है ना। हो सकता है कहीं पापा को दें, तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, राइट। सो ये होता है, मतलब आप किसको ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे हो, सिंपल सा ये, राइट। सो देखो अब यहाँ पे सिंपल सा वही है, तो देखते हैं सबसे पहले डेफिनेशन क्या होता है। प्रियोरिटी क्यू इज अ टाइप ऑफ क्यू in which elements are proceed according to their priority, not according to their insertion order। मतलब अगर आपने इंसर्ट किया, तो जब आप डिलीट करते हो तो उसी सीक्वेंस में करते हो, है ना। तो एक तरफ से इंसर्ट करते हो, एक दूसरी तरफ से डिलीट करते हो, राइट। बट यहाँ पे क्या होता है, इसमें ये ऑर्डर फॉलो नहीं होता, मतलब यहाँ पे फर्स्ट इन फर्स्ट आउट वाला ऑर्डर फॉलो बिल्कुल भी नहीं होता, राइट। सो इसमें खुद का ही ऑर्डर चल रहा है, जिसकी प्रायोरिटी ज़्यादा उसका ऑर्डर चलेगा, सिंपल सी बात ये है। सो ये बेसिकली दो टाइप का होता है। सबसे पहला होता है अपना असेंडिंग प्रायोरिटी क्यू, मतलब अगर असेंडिंग ऑर्डर में होगा, असेंडिंग ऑर्डर का मतलब होता है यहाँ पे हिंदी में बोलूँ तो बढ़ते क्रम में, मतलब सबसे पहले सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, इस तरीके से चलता है, ये होता है अपना असेंडिंग ऑर्डर, राइट। सो अब इस क्रम में जो सबसे छोटा होगा उसकी प्रायोरिटी सबसे ज़्यादा होगी, एंड सबसे पहले अपन उसको डिलीट कराएंगे, बाकी उसके बाद जिसकी प्रायोरिटी ज़्यादा होगी उसको डिलीट कराएंगे। तो सबसे बड़ा है, इसलिए ये नहीं है कि सबसे पहले वो डिलीट होगा, नहीं, प्रायोरिटी किसकी ज़्यादा है, बिकॉज ये असेंडिंग प्रायोरिटी क्यू है, सो दैट्स वाई यहाँ पे सबसे छोटा वाला पहले डिलीट होगा, ये सिंपल सा है ना। सो देखो वही लिखा हुआ है, इन दिस टाइप द एलिमेंट विथ द स्मॉलेस्ट प्रायोरिटी वैल्यू इज रिमूव्ड फर्स्ट, दिस मीन्स लोअर वैल्यू इक्वल्स टू हायर प्रायोरिटी, मतलब जिसकी कम वैल्यू होगी उसकी प्रायोरिटी सबसे ज़्यादा होगी, किसमें? असेंडिंग प्रायोरिटी क्यू में, राइट। इतना आपको समझ में आ गया होगा। एग्जाम्पल देखो, ये सिंपल सा आपके सामने एग्जाम्पल है। सो इसमें आपके सामने देखो यहाँ पे एक क्यू है जिसमें 4 3 2 1 इस टाइप से अपने एलिमेंट है, राइट। अब इसमें क्योंकि ये असेंडिंग ऑर्डर है, तो सबसे छोटा कौन है? सबसे छोटा 1 है, तो पहले 1 डिलीट होगा, फिर उसके बाद 2, फिर 3, फिर 4, ये ऑर्डर चलेगा, इसीलिए इसको बोलते हैं असेंडिंग प्रायोरिटी क्यू, सिंपल है। अब देखो एक एग्जांपल और है, जैसे ये हॉस्पिटल वाला एग्जांपल है। सो अब मान लो हॉस्पिटल में क्या है कि बहुत सारे पेशेंट है ना। सो एक पेशेंट है कि जिसको नॉर्मल कोई सी खांसी वगैरह की बीमारी है, ठीक है, वो हॉस्पिटल में आया, और एक बहुत ही सीरियस सिचुएशन में पेशेंट है जिसका तुरंत अभी एक्सीडेंट हुआ है, तो किसको प्रायोरिटी मिलेगी? क्योंकि ये असेंडिंग प्रायोरिटी है, असेंडिंग प्रायोरिटी क्यू है। सो पहले जो खांसी वाला है ना, उसको प्रायोरिटी ज़्यादा दी जाएगी, क्योंकि उसकी बीमारी छोटी है ना, सिंपल सी बात है। इसके हिसाब से बता रहा हूँ, एक्चुअल में ऐसा नहीं होता, राइट। अब इसका सेकंड टाइप है जो कि हो जाएगा अपना डिसेंडिंग प्रायोरिटी क्यू। अब सिंपल सी बात है, जो डिसेंडिंग ऑर्डर को फॉलो करेगा, मतलब सबसे बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, जिसको अपन बोलते हैं घटते क्रम में, है ना। सो जो अपना डिसेंडिंग प्रायोरिटी क्यू होता है, इसमें क्या होगा, सबसे बड़ा वाला पहले डिलीट होगा, उसके बाद उससे छोटा, उसके बाद उससे छोटा, सिंपल है। सो देखो, इन दिस टाइप द एलिमेंट विथ द largest priority value is removed first, this means higher value equals to higher priority, right। अगर ज़्यादा वैल्यू होगी तो प्रायोरिटी ज़्यादा होगी, सिंपल सी बात है ना। एग्जाम्पल देखो, यहाँ पे एक सिंपल सा एग्जाम्पल दिया हुआ है, राइट, कुछ इस तरीके से, इसमें 1 है, 2 है, 3 है, 5 है, 12 है।
तो सबसे पहले कौन डिलीट होगा, बिकॉज ये डिसेंडिंग प्रायोरिटी क्यू है, सो दैट्स वाई सबसे बड़ी वाली वैल्यू सबसे पहले डिलीट होगी, जो कि है 12, उसके बाद 5, फिर 3, फिर 2, फिर 1। अब यहाँ पे अगर मैं वो एग्जांपल लूँ हॉस्पिटल वाला, है ना, सो उसमें क्या होगा कि अब जो सीरियस है और जो नॉर्मल एक छोटी सी बीमारी जिसको खांसी है नॉर्मल, है ना, जुकाम है, तो उसको अपन प्रायोरिटी नहीं देंगे। अब जो सीरियस सिचुएशन में है, उसको प्रायोरिटी देंगे, वरना आप लोग कमेंट करोगे कि ये क्या बोल रहा हूँ, है ना। सो ऐसा होता है, ठीक है। सो एक एग्जांपल लिया मैंने कि एक असेंडिंग और डिसेंडिंग, तो किसको पहले प्रायोरिटी देंगे अकॉर्डिंग टू देयर टाइप्स, राइट। अब देखो यहाँ पे कुछ ऑपरेशन है प्रायोरिटी क्यू के, राइट, जिसमें सबसे पहले यहाँ पे होता है इंसर्शन, मतलब इंसर्ट कराना, है ना। फिर यहाँ पे डिलीशन होता है, पीक होता है, और यहाँ पे इज एम्प्टी होता है और इज फुल होता है, राइट। तो इस तरीके से कुछ यहाँ पे ऑपरेशंस होते हैं। सो ये सिंपल सा, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। बेसिक था, है ना, प्रियोरिटी क्यू आपको समझ में आ गया होगा, कॉन्सेप्ट क्या है एंड कैसे करना है, ठीक है। सो ठीक है।